गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 एसिड बेस एंड साल्ट के अंदर पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन। कल हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर्स तक पढ़ लिया था। ठीक है बेटा, यू हैव लर्न दैट सब्सटेंस दैट नाइदर एसिड नॉर बेसिक इन नेचर आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंस। ये बता रखा है, आपने पढ़ा होगा सब्सटेंसेस के बारे में, ऐसे सब्सटेंसेस जिसका नेचर ठीक है कैसा ना तो एसिड रहे ना बेसिक रहे, ठीक है, ना अम्लीय रही ना क्षारीय रही, ठीक है, उनको क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक है, डू यू नो व्हाट हैपन्स, क्या आप जानते हैं व्हाट हैपन्स क्या होता है, व्हेन एन एसिड इज ऐड टू ए बेस, जब एसिड को बेस के अंदर ऐड किया जाता है। ठीक है, When an acid is added to a base, a salt and water are formed। ये बता रखा है, जब एसिड को बेस के अंदर ऐड किया जाता है, ठीक है, तो साल्ट की और वाटर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है बेटा, आल्सो देयर इज इवोल्यूशन ऑफ हीट, और हीट की विकास होता है। ठीक है बेटा, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बता रखा है, एसिड का और बेस का रिएक्शन होना, ठीक है, क्या कहलाता है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपस में रिएक्शन होना, एसिड को बेस के अंदर ऐड करना क्या कहलाता है, और जो रिएक्शन करवाना क्या कहलाता है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे ये एसिड बेस, एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बेस होता है वो हमेशा हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है, कहने का मतलब H पॉजिटिव, और इस पर हमेशा नेगेटिव होता है हाइड्रोजन आयंस, ये गिव करता है, ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और किसकी फॉर्मेशन करेगा फिर, साल्ट की और वाटर की। तो NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड साल्ट है, और ये H2O वाटर आपको पता ही है। एड फर्निश हाइड्रोजन आयन एंड बेस फर्निश हाइड्रोक्साइल आयंस। ये मैंने अभी आपको ये बात बताई थी, अम्ल होते हैं वो तो हमेशा हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और बेस होते हैं वो हमेशा हाइड्रोक्साइल आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दीज हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। ये बता रखे हैं, ये जो हाइड्रोजन आयंस है और हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। ऑन द अदर हैंड पॉजिटिव आयंस ऑफ द बेस एंड नेगेटिव आयंस ऑफ द एसिड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म साल्ट। ये बता रखे हैं कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, दूसरी तरफ कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो तो होते हैं बेस, और जो नेगेटिव होते हैं आयंस होते हैं वो होते हैं एसिड। ठीक है, और रिएक्ट करते हैं एक साथ मिलकर, तो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, साल्ट की। ठीक है बेटा, ये HCl, ये KOH HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, और KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, दोनों मिलकर क्या है, एक एसिड है एक बेस है, दोनों मिलकर किसकी फॉर्मेशन करेंगे, वाटर की और साल्ट की। ठीक है, तो H2O वाटर का फॉर्मूला होता है, और KCl पोटासियम क्लोराइड का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है, ये भी एग्जाम्पल ही दे रखा है तो आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। जो न्यूट्रलाइजेशन होता है वो हम जीवन में, डेली जीवन में यूज़ करते हैं। ठीक है, या डेली जीवन में होता है कैसे, इंडाइजेशन पहला आता है। इंडाइजेशन में ओवर स्टोमच रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प इन डाइजेशन। ये बता रखा हमारा स्टोमच है, स्टोमच पेट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज़ करता है। ठीक है, HCl को किसकी सहायता से, डाइजेशन की सहायता से, पाचन की सहायता से। बट सम टाइम ओवर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेक प्लेस, परंतु कुछ समय या कई बार ऐसा होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है स्टोमच के अंदर। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, विच काज एसिडिटी इन स्टोमच। तब क्या होता है, एसिडिटी, उसके कारण क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है स्टोमच के अंदर। ठीक है, दिस एसिडिटी इज समटाइम पेनफुल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ
अल्सर, ये बता रखा है। कुछ समय के लिए जब यह एसिडिटी क्या करती है, कुछ समय पेनफुल करती है, उसको दर्दनाक होती है ये, एंड रिजल्ट क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाती है अल्सर की। अल्सर क्या होता है बेटा, एक दूषित तत्व होता है, ठीक है, जो हमारे स्टोमच में क्या करता है, पेन करता है, ठीक है। एसिड बोल सकते हैं, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिड होता है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, दूषित तत्व बन जाते हैं, ठीक है, और वो हमारे पेट में क्या करने लग जाते हैं, पेन। हैंस रिमूवल ऑफ एसिडिटी इट्स मस्ट, ये बता रखा है। इस प्रकार की जो एसिडिटी होती है उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। थस एंटासिड टैबलेट्स कंटेनिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर गिवन टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड प्रोड्यूस इन द स्टोमच। ये बता रखा है कि हम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिड की मात्रा हमारी स्टोमच के अंदर बढ़ जाती है तो हम एंटासिड नामक टैबलेट लेते हैं, जिसके अंदर क्या शामिल होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा, बेस होता है, ठीक है। वो बेस क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं उस पर्सन को, व्यक्ति को, ठीक है। सफरिंग जो फ्रॉम एसिडिटी, जो सफरिंग होता है सहन करना या पीड़ा, जो एसिडिटी को पीड़ा को सहन कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, बेस देते ही वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। एसिड होगी वो क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी इन द स्टोमच के अंदर, ठीक है। मतलब कहने का है कि जो एसिडिटी होगी, एसिडिटी जो हमारे स्टोमच के अंदर बन रही है वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा थी वो कम हो जाएगी, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। एक्सेस मात्रा में जो एसिड थी वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल न्यूट्रलाइज हो जाएगी। किसके कारण, एंटासिड टैबलेट्स के कारण। क्या होता है उसके अंदर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, एसिडिटी को कम करता है, या एसिड की जो मात्रा होती है उसको कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोयल ट्रीटमेंट। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोयल इज़ नेसेसरी टू प्रोमोट प्लांट ग्रोथ, ये बता रखा है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोयल, सोयल का न्यूट्रलाइजेशन ज़रूरी होता है प्लांट की ग्रोथ को प्रोमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। प्रोमोट होता है बेटा आगे बढ़ाना, नेसेसरी ज़रूरी। प्लांट ग्रोथ पता ही आपको, प्लांट का बढ़ना। एक्सेसिव एसिडिक सोयल कैन बी ट्रीटेड विद बेसिक कंपाउंड लाइक अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स बिफोर कल्टीवेशन, ये बता रखा है। एक्सेसिव एसिड, जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, उस सोयल को क्या कर दिया जाता है, ट्रीटेड कर दिया जाता है बेसिक कंपाउंड्स के साथ, क्षारीय तत्वों के साथ, जैसे अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स हो गया, ठीक है, खाद हो गया अमोनिया बेस्ड। क्या कर दिया, कृषि के बाद, खेती के बाद उसके में क्या कर दिया जाता है, अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स डाल दिया जाता है, जो क्या होता है, बेस होता है। बेस क्या करता है, एसिड को कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोयल दैट इज टू बेसिक कैन बी ट्रीटेड विद कैल्शियम सल्फेट एंड सल्फर फॉर न्यूट्रलाइजेशन, ये बता रखा है। ये बता रखा है कि कैल्शियम सल्फेट के साथ और सल्फ़र के साथ न्यूट्रलाइजेशन करके उसको बेसिक, उसका ट्रीटमेंट करके और उसको बेसिक बना दिया जाता है, ठीक है, उस सोयल को। ऑर्गेनिक मैटर आल्सो रिलीज ऑर्गेनिक एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सोयल, ये बता रखा है। ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक तत्व, ठीक है। कार्बनिक तत्व क्या होते हैं, क्या होते हैं बेटा, कार्बनिक तत्व जटिल पदार्थों से सिंपल पदार्थ बनाना, ठीक है, और हमारी सोयल के अंदर पाया जाता है ये, ठीक है, नेचुरल होता है। ऑर्गेनिक मैटर आल्सो रिलीज ऑर्गेनिक एसिड, ये बता रखा है। कार्बनिक जो तत्व होते हैं वो कार्बनिक एसिड को रिलीज करते हैं, विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सोयल, ये बता रखा है, जिसको सोयल का जो बेसिक नेचर है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, ठीक है, एसिड के अंदर। डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री वेस्टेज को दूर करना या उससे निपटना या
उसको कैसे अलग किया जाता है उस गंदगी को। एसिडिक वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्री इन रिवर्स आर फर्स्ट ट्रीट विद बेस so as to neutralize the waste and prevent the river water from getting acidic which is harmful for the aquatic life। ये बता रखा है कि एसिड वेस्टेज होता है वो फैक्ट्रियों से निकलता है, ठीक है, और रिवर्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। जब उसको फर्स्ट ट्रीट किया जाता है तो बेस के साथ किया जाता है, ठीक है। बेस एसिड के अंदर बेस डालकर उसको क्या कर दिया जाता है, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है उस वेस्ट को, ठीक है। फिर क्या किया जाता है उसको रिवर्स वाटर, इससे क्या होता है जो नदियों का पानी होता है उसको एसिडिक होने से, अम्लीय होने से बचाया जा सकता है। ये बता रखा है अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक्वेटिक जो भी एनिमल्स हैं, ठीक है, जलीय जीव हैं, उनके लिए हानिकारक होगा, ठीक है। एंड बी स्टिंग, एंट होता है टिड्डी, बी मधुमक्खी, आपको पता ही है, स्टिंग उनका डंक, ठीक है। एंट एंड बी स्टिंग्स कंटेन फॉर्मिक एसिड, ये बता रखा है एंट और जो बी का डंक होता है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। व्हेन एन एंट और ए बी बाइट्स फॉर्मिक एसिड इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी विच काज इचिंग, ये बता रखा है कि जब टिड्डी या मधुमक्खी काटती है, ठीक है, तो काटती है तो उसके डंक में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये काटते ही वो क्या हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। बॉडी के अंदर जाते ही क्या हो जाता है, उसके कारण हमारे खुजली चलने लग जाती है, इचिंग होती है बेटा, खुजली। टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एन एंट और ए बी स्टिंग्स, ये बता रखा है एंट और बी स्टिंग का जो इफ़ेक्ट होता है उसके प्रभाव को न्यूट्रलाइज किया जाता है। द पोर्शन ऑफ द बॉडी इज रब्ड विद मॉइस्ट बेकिंग सोडा और कैलेमाइन सॉल्यूशन, ये बता रखा है उस पोर्शन को जहाँ पर एंट और बी ने कट किया है या बाइट किया है वहाँ पर गीला करके बेकिंग सोडा को और कैलेमाइन सॉल्यूशंस को रगड़ा जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा कंटेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बन एंड, ये बता रखा है बेकिंग सोडे के अंदर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन होता है, ठीक है, कार्बन होता है, एंड कैलेमाइन सॉल्यूशन के अंदर जिंक हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। बोथ दीज सॉल्यूशंस आर बेसिक इन नेचर, ये बता रखे जो दोनों सॉल्यूशन होते हैं ये बेसिक इन नेचर के होते हैं, क्षारीय होते हैं। एंड हैंस हेल्प टू रिड्यूस द इचिंग, ये बता रखा है इस तरह हम उसकी सहायता से, बेकिंग सोडा की या बेस की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, खुजली को कम कर सकते हैं। कहने का मतलब है जब एंट और बी काटती है तो उनके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, तो बेकिंग सोडा और कैलामाइन होते हैं, ये बेस सॉल्यूशन होते हैं। और जब इनको फॉर्मिक एसिड को और बेस को आपने बताया था, जब उनको आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। न्यूट्रलाइज किस फॉर्म में होगी, साल्ट की फॉर्म में और वाटर की फॉर्म में, ठीक है, जिससे हमारी जो खुजली होगी वो क्या हो जाएगी, कम। इन स्पेसशिप्स, अंतरिक्ष जहाज में, एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेसशिप्स एंड सबमराइनर्स इन द सबमराइन यूज बेस लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये बता रखे हैं एस्ट्रोनॉट्स यात्री, अंतरिक्ष यात्री या शिप में जो बैठे रहने वाले जो यात्री हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, पनडुब्बी चालक जो होता है वो पनडुब्बियों में बेस यूज़ करता है लिथियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, टू न्यूट्रलाइज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेस्ट। क्योंकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सहेस्ट होती है वो हमारे हार्मफुल होती है, हानिकारक होती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, इन लिथियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, इसके अंदर एसिड होता है, जब एसिड को और बेस को मिलाएंगे तो साल्ट की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, और जो हमारे लिए क्या होता है, यूज़फुल होता है, ठीक है, मतलब हमें सेफ रखेगा। इसलिए जो सबमराइनर्स होते हैं वो हमेशा सबमराइन्स पनडुब्बी के अंदर बेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, चैप्टर कंप्लीट हो गया और आपके लॉन्ग टाइप के 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, उनकी फ़ोटो खींच के और मैं अभी सेंड कर रही हूँ आपके पास, ठीक है।